हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द बॉल पोएम की समरी को। गाइस, द बॉल पोएम बाय जॉन बैरीमन, इसको बैरीमन जी ने लिखा था। बेसिकली ये एक अमेरिकन पोएट थे और ये फेमस कब हुए थे? इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 28th सेंचुरी, जब इनकी एक पब्लिकेशन आया था जिसमें बहुत सारी पोएम थी। ठीक है, दैट इज़ द ड्रीम सॉन्ग, उसका नाम था ड्रीम सॉन्ग। वो बेसिकली पब्लिश हुआ था, तब ये काफ़ी फेमस हुए थे। अब चलते हैं द बॉल पोएम की समरी को देखते हैं। गाइस, इसकी फर्स्ट 4 लाइन में बताया गया है कि कैसे एक बॉय होता है, वो अपनी बॉल खो देने पर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। उसकी बॉल अचानक से खो जाती है और ये सारी चीज़ को एक राइटर दूर खड़े होकर नोटिस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, मतलब राइटर सोचते हैं कि अब ये बच्चा क्या रिएक्ट करेगा इसकी बॉल खो जाने पर। जो बच्चा था वो काफ़ी उदास था और दूर खड़ा हुआ था, और जो बॉल थी उसको जाते हुए राइटर ने देखा था कि वो कहाँ गई थी और कहाँ पहुँची थी। तो राइटर देख रहे थे कि कैसे खुशी से उछलती हुई बॉल पानी में जा गिरी थी। ठीक है, अब वो खुशी से उछलती हुई बॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कंपैरिजन करते हैं एक व्यक्ति का, एक इंसान का उस बॉल से। ठीक है, जब भी हमसे कोई इंसान या फिर कोई हमारा रिश्ता दूर चला जाता है तो ऐसा नहीं होता कि उसको भी उतना ही बुरा लगता हो जितना हमें लग रहा है। तो वो कंपैरिजन करते हैं इस चीज़ का। वो सोचते हैं कि इस लड़के को इतना दुख है, बट वो बॉल तो हंसती खेलती उस पानी में जा गिरी है। ठीक, अब वो लड़के को बताना चाह रहे होते हैं कि हर रिश्ता, हर चीज़ हमसे दूर जाती है, बट हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। राइटर सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे कुछ कहकर सांत्वना देने की या फिर रिलैक्स करने की कोशिश करूँगा तो ये मेरी बात नहीं समझेगा, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था और जो दूसरी गेंद थी वो देकर भी उस गेंद की वैल्यू वो नहीं पूरी कर सकते थे। क्योंकि जब भी हम छोटे होते हैं, हमारा कोई फेवरेट टॉय होता है या बॉल होती है, वो हमें वही चाहिए होती है, चाहे उसे अच्छी ला कर दे दो, बट हमें वो पसंद नहीं आती। ऐसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें वही चाहिए होता है जो हमें पसंद है। तो हैबिट हमारी बचपन से आती हैं और बड़े तक जाती हैं। तो ऐसी हैबिट्स को नहीं बनाना चाहिए, ये राइटर कहना चाह रहे हैं। आगे डिस्कस करेंगे। गाइस, जो बॉय था वो काफ़ी उदास था और वो अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहा था, कैसे उसने उस बॉल के साथ कितना सारा टाइम स्पेंड किया है, और वो अपनी मीठी मीठी यादों को याद करके बहुत ज़्यादा सैड वहाँ पर खड़ा हुआ था। फिर राइटर सोचते हैं कि अब टाइम आ गया है इसको ये सिखाने का कि कैसे इस भौतिक दुनिया में, मतलब ये हमारी जो दुनिया है ना, उसमें कई चीज़ें हमारे सामने आएंगी और कई चीज़ें खो जाएंगी। ठीक है, और ये सांसारिक चीज़ें कभी भी हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं होंगी। हमें सीखना होगा कि हमारी ज़िंदगी में दुख और सुख और चीज़ों का आना जाना लगा रहेगा। रिश्तों के रिश्तों को, रिलेशनशिप को अपने कब्जे में नहीं किया जा सकता, और कुछ चीज़ें हमारी दुनिया में ऐसी होती हैं जिन्हें हम पैसे से नहीं खरीद सकते। वो कहते हैं कि उसके बिना हमें जीना सीखना होगा, चाहे वो कुछ भी हो। वे कहते हैं कि कोई भी उनके लिए ऐसी चीज़ वापस खरीद कर नहीं ला सकता। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ें वापस नहीं खरीद सकता। कभी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि कुछ चीज़ें हम अपने पैसों से भी कभी भी नहीं खरीद सकते। कितना भी अमीर इंसान हो, कुछ चीज़ों को नहीं खरीद सकता। जैसे वो अपने बचपन को वापस नहीं ला सकता, ऐसे ही कुछ चीज़ें हमारी लाइफ से जब चली जाती हैं तो उनको हम वापस नहीं ला सकते। यहाँ आपको कुछ भौतिकवादी चीज़ खरीदता है और फिर भी वह अपनेपन की भावना को खरीदने में सक्षम नहीं है। वह कहता है कि लड़का सीख रहा था और खोई हुई चीज़ों की भावना के खिलाफ कैसे खड़ा होना है, ये चीज़, इसका मतलब भी वो समझ रहा था कि लड़का जीवन की वास्तविक सच्चाई को जानने की कोशिश तो कर रहा था, फिर भी वो दुखी था। जिसमें कहा गया है कि उसको अपने जीवन के दुखों को स्वीकार करना होगा और फिर से खड़े होना होगा। यहाँ पर सच्चाई है जो हर किसी को अपने जीवन में सीखनी होगी। जीवन की अजीब दुखों के खिलाफ खड़े होकर कठोरता से लड़ना होगा, वरना ये जो दुख हैं वो हमें डुबो देंगे, या फिर इस दुनिया के जो लोग हैं वो हमें डुबो देंगे। इन सब से लड़कर आगे बढ़ना होगा। हमें खुद के लिए जीना सीखना होगा। किसी दूसरे के लिए जीना, किसी चीज़ के लिए जीना, हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और हर चीज़ हमारी लाइफ में हो, ठीक है, जो उसकी लाइफ। और रही कंपैरिजन करने की बात कि जो उसकी लाइफ में है हमारी लाइफ में भी हो, नॉट पॉसिबल, और ये लाइफ काफ़ी मुश्किल है।
फिलहाल पूरी पोएम से मुझे ये समझ आता है कि जो बॉय होता है उसकी बॉल के सहारे राइटर ने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी है। पता नहीं कहाँ की बात कहाँ पहुँचाई है, एक बॉल खो जाने से उन्होंने पूरी लाइफ डिस्कस कर दी। सो फिलहाल ये हमारे लिए काफ़ी मॉरल रहा, ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी मॉरल वाला था। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।